काल के दायरे में है। अब तो सकल करत है हासी नई बाता काई। अरे माया वेद भरम में भूला सत्य पिछाने नाई। सत सत कहे तिके सत आहे ने अंचर सुन होई। कुदरत कला कहे सो आहे निरख परख लो। अब क्या है सत्य? सत्य क्या है? जो सत है वही नियंचर है। सत्य क्या है? नियंचर है। नियंचर क्या है? जो सत है वो नियंचर है, जो नियंचर है वही कुदरत कला है। सत, नियंचर, कुदरत कला, निज नाम शब्द, सत शब्द, ये सब एक ही है। नियंचर सुन होई कुदरत कला कहे सो आहे निरख परख लो सोई। ये कुदरत कला का भेद सदगुरु से लेकर आप राम राम सासों सास में रटन करो और आप ही कुदरत कला को घट में निरखोगे, परखोगे। के सुख राम सुनो सब कोई। सत कला जा जागे अखंड घट में हो उजियालो। नक चक में धुन गाजे। के सुख राम सुनो सब कोई। सत्य कला जा जागे। सत कला जागृत होती है, इसका क्या लक्षण है, क्या प्रमाण है? अखंड घट में वो उजियारो। नख से चक तक, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में वो आनंद आने लगता है और अहंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यूं तन कापे ठंड सूरे। प्रगट छाणो नाय। जूतन कापे ठंड सूरे। प्रगट छाणो नाय। के सुख देव सब सांभळो रे। के सुख देव सब सांभळो रे। शब्द लाग्यो माय। जादीन ते कीर पाहुई रे। नितर भूला जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे। नितर भूला जाय। अंतर में आँख्या खुली रे। अंतर में आँख्या खुली रे। अंतर में आँख्या खुली रे। सतगुरु मिलियो आय। जादीन ते कीर पाहुई रे। नितर भूला जाए। शब्द जागृत होने का क्या प्रमाण है? कैसे समझे कि हमारे घट में सत्संग नियंचन जागृत हुआ है? ये बात ध्यान रखना। राम राम आप कितना भी करो, शब्द जब तक नहीं जगेगा तब तक दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। चाहे मानो मत मानो, गुरु के वचन है, सदगुरु के वाणी में उन्होंने कहा है। याग्यो नाव तन थर हरियो। जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जाए तोई मिनका दे आसी। नाम जपने का प्रमाण क्या है? शरीर धूसता है, कांपता है, डरता है, जोर जोर से हिलता है, वाइब्रेट होता है। राम राम करते करते अगर आपके साथ हुआ होगा
तो आपके अंदर वो सत्ता जगी है, आप दोबारा मनुष्य जन्म पाने के हकदार हो गए, नहीं मोक्ष में गए, चिंता नहीं। और जिसके अंदर ये कला प्रकट नहीं हुई है उसको सांसों सांस में प्रेम से भजन करना चाहिए। मैंने सुबह कहा था श्याम जी से कि कोई ऐसा समय निकालो जहाँ 3 घंटे हम आराम से भजन करें सबको लेके, तब आपको समझ में आएगा भेद क्या है, कुदरत कला कैसे जगती है, कैसा उसको प्रेम लगाना है। देखते हैं। अब परसों तो कोई सत्संग होगी नहीं, केवल उत्सव आरती होगी। कल का दिन हमारे हाथ में है और आज का शाम तक का है। देखो जैसी सुविधा है, आने वाले भी चाहिए ना। अगर आप लोग नहीं आओगे भजन करने के लिए तो फिर क्या लेने में क्या। आपके अंदर प्यास है, अंदर तड़प है, तो हम बताने के लिए तैयार है। क्यों है? अगर आप भूख ही नहीं है तो हम क्या परोसेंगे। अगर आपके अंदर सचमुच तड़प है, भजन करना चाहते हो तो हम तैयार है। उसी के मैं तो ये पहला है अवसर कि जहाँ मैं ध्यान शिविर नहीं दे रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ पहले बोल देता हूँ कि अब ये मुझे एक तो परिचय नहीं था, फोन से हमारी वार्तालाप होती थी, मुझे पता भी नहीं था इतने सारे रामसिंह यहाँ है और आए हैं अलग प्रसंग से, तो उनके मन से ही अब धीरे धीरे परिचय हो गए सब परिवार से। तो अब लग रहा है कि यहाँ भी मामला ध्यान का जमेगा। आए तो बहुत अच्छी बात है, भजन करने के लिए आना चाहिए। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं के सुख राम समझ रे प्राणी, क्या कह रहे हैं? घर भी बंद है सगला सब क्या के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला या जागे। जिसके घट में सत्य कला प्रकट हो गई है, अखंड घट में वो उजिया, भीतर का सारा अंधकार मिट जाता है और कोई एक जगह उसका प्रमाण मिलता नहीं, अखंड मिलता है सारे शरीर में, नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में उसका अनुभव आता है। आपको पता चलता है कि हमारे अंदर कोई चीज प्रकट हो गई है, कोई ऐसी बात हमारे साथ हो गई है। और उस समय आप कितनी देर भजन करोगे ये भी कह नहीं सकते। आपको लगेगा कि अभी 5 ही मिनट बैठे, जबकि आपका दिन भर भी भजन में चला जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। जू तन कापे ठंड सूर्य, अब ये कौन सा महीना है? ठंडी का ही है ना, तो शरीर कांपता कि नहीं, ये बात तो प्रकट है ना। ये तो छिपी हुई नहीं है, सब कांप रहे हैं, वहां चूल्हे के पास बैठी है, धूप सेक रहे हैं। जू तन कापे ठंड सूर्य प्रगट छाने नाय, ये जैसे प्रगट है, ठंड से हम कांपते हैं, ये बात छिपी हुई नहीं है। इसी प्रकार शब्द जगने पे शरीर कांपता है, हम धूसते हैं, कोई जोर जोर से धूसते हैं, कोई जोर जोर से चिल्लाते राम राम, इतने जोर से होने लगता है, कोई चुप हो जाते हैं, किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं। कई तरह तरह के ये चेन शब्द जगने पर जागरूक दिखाई देते हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुदरत कला सत्सबद नियंचर जगने से ही उसके साथ सुरती लगाओगे तो पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से बाहर, होन काल के देश से बाहर निकल जाओगे। ये आने जाने का चक्कर पूरी तरह से मिट जाएगा। तुम्हारा कहते हैं कई सुख राम काल सुबारे, जे जन सतपद गावे, हद को छोड़ यानी त्रिकुटी, तजे भेद को यानी 10वें द्वार, ब्रह्म उलंग हंस जावे। के सुख राम तान में के मुँह, के सुख राम तान में के मुँह, परमा
सत स्वरूप की आज्ञा माने, सत स्वरूप की आज्ञा माने, हंस तारू जोग बांधा और सकल पीस पासी रे, बांधा और सकल पीस पासी। के सुखराम तान में क्यों, तान में यानी जोर देकर एक ही बात महाराज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिना न्यायचर जगह आप अमरलोक नहीं जाओगे, आप काल के बाहर नहीं निकल सकते। और जो शब्द आपको पकड़ाया है वो शब्द 52 अक्षर का है। इसी राम राम को रटन करोगे तो वो न्यायचर जगेगा। राम नाम साध्य नहीं है, राम नाम उपाय है, साध्य है न्यायचर। न्यायचर ले जाएगा 10वें द्वार के बाहर। मगर राम राम दोनों श्वास में प्रेम से रटन किए बिना न्यायचर नहीं जगेगा। और राम राम ही रटन करते रहोगे, न्यायचर की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कोई कहीं नहीं जाएगा। राम राम का जो आपको लाभ मिलना है वो मिल जाएगा। राम राम यो पद शिवर जोर आराधे कोई, सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो होई, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मांड में जावे, सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोकन पहुंचे कोय, तीमर मद बैराग रे हद बेहद का। ये निर्णय किया महाराज ने। अगर राम राम ही रटते रहोगे दोनों श्वास में, कुदरत कला की तरफ नहीं ख्याल करोगे तो आपका अगला जन्म फल फूल के अंग में लिखा है 43,20,000 साल के बाद जो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा उसमें आपका किया हुआ राम नाम का आपको लाभ मिलेगा। तब आपके अंदर रोम रोम में निरंकार जगेगा, उलट के ब्रह्मांड में जाओगे। एक जगह और बात कही है, राम राम कहे मिलत है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, गुरु महाराज ने जो कहा है वो कहना पड़ रहा है। अगर केवल हम अक्षरों में अटके, राम राम ही अटक रहे, न्यायचर कुदरत कला नहीं जगी है तो ये सुन लेना, राम राम यो कहते हैं। सो प्रगट कहूं तो गत मुक्त लक पहुंच है, आगे पहुंचन कोई, आगे पहुंचन कोय वचन मानो सत भाई, ध्रुव रटो प्रहलाद सुर्ग क्यों नरका, सुर्ग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जायर बैठे आय, राम राम यूं कहते है सो प्रगट कहूं आय। राम राम प्रहलाद ने भी करा, राम राम ध्रुव जी ने किया, राम राम सती भी कहती है, सारी दुनिया सवेरे उठ के राम राम करती है। राम नाम सत है, सत बोलिया कहते हैं, मृत्यु के समय भी राम रामी। मगर ये सब करने से मोक्ष में नहीं जाएंगे। मोक्ष जाने के लिए भेद अलग है, नाम न्यारो भेद न्यारो सदगुरु न्यारा जोई। मोक्ष के लिए इसी राम राम का सांसों सांस में प्रेम से रटन करने पर जो न्यायचर जगता है वो आपको मोक्ष में ले जाएगा। तो सत सत कहे तिको सत आहे, न्यायचर सुन हुई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। हम सबको कुदरत कला को निरखना है, परखना है, क्योंकि वही सत है, वही न्यायचर है,
वही शब्द है, वही निज नाम है। आगे महाराज राजा चंदूलाल के इस प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं कि जब गुरु महाराज ने उससे कहा था कि काल के बाहर निकलने के लिए सत्य चाहिए, तो वो सत्य क्या है जो हद और बेहद को छोड़ के अमरलोक में ले जाता है। ये चंदूलाल राजा ने गुरु महाराज को पूछा। अब गुरु महाराज सत शब्द के बारे में चंदूलाल के द्वारा हम सबको ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं कि निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम शोध गत नाय पावे। पहली बात, निज नाम क्या है ये मुख से कहे नहीं सकते, ये ऐसा है वैसा है, न इशारे से निज नाम बता सकते हैं, क्योंकि ये वचनों में नहीं आता, ये कहने में नहीं आता, निज नाम की व्याख्या हो नहीं सकती। चीन का एक विद्वान था लाओ त्सु। लाओ त्सु ने कहा कि सत्य को जबान पर नहीं लाया जा सकता, जबान पर लाते ही वो तुरंत असत हो जाता है, जबान पर लाते ही वो असत हो जाता है। सत्य को कह ही नहीं सकते सत्य क्या है, सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती। महाराज कहते ऐसी वस्तु जगत में नाई मैं नकला मांड बताऊं, इसके बराबरी में संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आप और सभी बातों को प्रमाण के द्वारा समझा सकते हो, जैसा कि ये तुम्हारा जो पंचायत का कौन सा गांव है, कोलाइत, और ये गढ़ियाला, दो है कि नहीं। तो गढ़ियाला कैसा है, तो कोलाइत से छोटा या कोलाइत से बड़ा, आप ऐसे समझा सकते कि नहीं। खेती है, जमीन है, उसको भी कह सकते कि मेरी खेती ऐसी है वैसी है, अच्छी है बुरी है, या किसके पास कितना धन है उसकी भी गिनती हो सकती है। सबको बताया जा सकता है, सबका प्रमाण दिया जा सकता है, केवल एक चीज को बताई नहीं जाती, उसका प्रमाण नहीं दिया जाता, वो है सत्य। सत्य अनुभव का विषय है। तो महाराज कह रहे हे राजा, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, और ज्ञान गम शोध गत ना पावे। ज्ञान से भी आपको निज नाम की प्राप्ति नहीं होगी। सारी वाणी आप ब्रह्मस्तुति से लेकर आखिर के हृदय तक पढ़ लोगे, क्या होगा, ज्ञानी बन जाओगे। 5 7 साखी कही, पद गाया 10 दोय, दरिया कारज नासरे पेट भराई हुई। पूरी वाणी कंठस्थ कर लेने के बाद भी सत प्रगटेगा नहीं। सत्य के लिए भजन ही करना पड़ेगा, और भजन भेद से करना पड़ेगा, और भेद बताया जाएगा। ज्ञान गम शोध गत नाय पावे, ज्ञान से किसी को आज तक ये सत्य नहीं प्रगटा न प्रगटेगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सबके अंदर ये कुदरत कला सत्सबद प्रकट हो जाता। महाराज कहते हैं कि हर की गत सुख राम कहे, मोह से लखी न जाय, समझा सुरड़े पानड़ा, भोला निज फल खाय। पानड़ा का मतलब जो समझदार है, जो ज्ञानी है, वो तो ग्रंथों में खोज रहा है, पढ़ रहा है, इसमें है क्या उसमें है क्या। समझा सुरड़े पानड़ा, और भोला निज बल खाए। जो भोला है, जिसको ज्ञान की कोई जानकारी नहीं है, जो तो जैसा कहता है वैसा बढ़ जाता है, भजन करने को लग जाता है और निज मन समर्पित कर देता है, वो कला तुरंत उसके अंदर जाग जाती है। केस बराबर अंतर जे हंस राखे कोई, तो आखिर पाना बने
ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो ये निज मन लीजा भाई, तब प्रगटे सतमाय अखंड नख चक बिच आई। गुरु महाराज ने बताया जो निज मन सुपूत करतेगा, ये भेद से सासों सास के राम राम रटन करने में उसके अंदर तुरंत कुदरत कला जग जाएगी। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कर है प्रेम धसे उर्माय, प्रेम धसे उर्माय उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे, सुखराम कहे गुरु मेहर रे जो रुतवंती भाई, एक पोर में जाकर चेतन वे तन्माय। एक ही पोर 3 घंटा आसन लगा के बैठो, चेतन होके राम राम सुमिरन करो और उसमें निजमन अर्पित करना है। तो महाराज कहते हैं ज्यादा देर का काम नहीं है। तो ये ऐसी अद्भुत कला है, तो इसको वर्णन मुख से नहीं होता, ज्ञान से नहीं इसको प्रकट किया जाता। फिर कैसे, क्या उपाय है? तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। तत्रूपी गुरु की, ब्रह्मवेत्ता संत जिसके घट में निज नाम जागा है, वो निज नाम के आधार से 10वें द्वार के बाहर पहुंचा है। कम से कम त्रिकुटी के पार होना चाहिए, त्रिकुटी से कम वाला काम नहीं चलेगा। कम से कम महाराज ने कहा है, तिरवेणी नावे सदा 8 पोहर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहे अनभे पूरन ज्ञान। जिसका ध्यान रात दिन त्रिकुटी में है, अखंड बिना किए, त्रिवेणी नावे सदा 8 पोहर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुखराम कहे अनभे पूर्ण ज्ञान। उसके पास अनुभव का ज्ञान है, उससे भी आप भेद ले सकते हो। महाराज कहते हैं सतगुरु पदवी जिना को साजे, 10वें द्वार अखंड धुन गाजे। अब त्रिकुटी के आगे जिसकी 10वें द्वार में अखंड ध्वनि वो सुन रहा है, उसको तो सदगुरु पदवी शोभा देती ही है, उसको आप सदगुरु मानना ही चाहिए। और कोई आपके भाग्य से 10वें द्वार के बाहर जिनका ध्यान है, या जो निकल गए जीते जी, वो तो सदगुरु है, उसको कैसे पहचानोगे? क्या वो कहेगा कि मैं सदगुरु हूं? फिर पहचानोगे कैसे? महाराज ने सब कुछ क्लियर किया है। उठ परोड़े प्रेम सु पूरन पद गावे, धिनवा की माता पिता हर सोली बजावे। उठ परोड़े प्रेम सु, ये किसके लिए? सबके लिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रेम से राम राम रटन करता है, उनको भी धन्य है, उनके माता पिता को भी धन्य है। ध्यान धरे कर तार का, सायब संग माता, से नर नारी धिन्न है, सायब संग माता। ध्यान धरे करतार का, जो राम जी का ध्यान कर रहे हैं उसमें रत है, ऐसे सभी स्त्री पुरुष धन्य है। तीसरी श्रेणी, पिया प्याला प्रेम का
औरा को पावे पिया प्याला प्रेम का, औरा को पावे सो साधु संसार में करता समक्वावे, सो साधु संसार में करता समक्वावे। अब तीसरी श्रेणी, पिया प्याला, स्वयं भजन कर रहा है, यानी वो आनंद ले रहा है, प्रेम का प्याला पी रहा है और दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है, दूसरे से भी भजन करवा रहा है। ऐसा साधु संसार में कैसा है? परमात्मा के जैसा। सो साधु संसार में करता संग कुआवे, उनके साथ बैठ के आपको भजन करने में कोई हर्ज नहीं। अब चौथी श्रेणी, और ये बड़ी अद्भुत बात बताई महाराज ने। 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे, सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे। सूत्र बता दिया ना, पहचान गुरु महाराज ने बता दी ना। 8 पौर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, जो एक पल भी परमात्मा को भूल नहीं रहा है, जिसकी सुरती रात दिन अखंड लगी है, यही तो अनंत जीवों को तारने वाला संत है। अब ये आपके विवेक पर अवलंबन है, आप कैसा संत खोजते हो, किसके शरण में जाते हो, किससे भेद लेते हो। महाराज ने तो सारी बातें कही दी। 8 पौर 64 घड़ी जिसका ध्यान अखंड लगा है, जिसकी सुरती रात दिन उसी में लगी है, वो अनंत जीवों को तारने वाला संत है। ऐसा मान के उनके शरण में चले जाओ। 10वें द्वार तक जिसकी अखंड धुन गाज रही है, वो भी सदगुरु जैसा है। अगर पहले वाला नहीं मिला तो दूसरे वाले से काम चलाओ। दूसरा वाला भी नहीं मिला, जिसका ध्यान त्रिकुटी में है, त्रिवेणी नावे सदा 8 पौर रहे ध्यान, तो उससे भी काम चला लो। और वो भी नहीं मिला तो राम राम सासो सास में करो, बाणी महाराज तो स्वयं अपने सदगुरु है, पढ़ो और भजन करो। भजन के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा एक और उपाय बता देता हूँ, अगर बाणी भी नहीं पढ़ रहे हो, ये 3 श्रेणी भी आपको याद नहीं है, तो रो तो सकते हो, रो सकते हो, रो, राम राम करते करते रो। गुरु महाराज आपको सदगुरु आपके पास भेज देंगे, आप कहीं भी रहो। सुनो एक मेर हमारी अगार, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साध। रो तो सकते हो, राम राम करते करते रो। 3 बजे उठ जाओ और रो कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे जन्म नहीं लेना है, नहीं मरना है। और राम राम करते करते रो, धीरे साथ भजन करो, सदगुरु आपके घर पे आ जाएंगे। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 फार्मूले मैंने आपको बताया, इसमें किसी की एक को धारण करो, मगर भजन करो। भजन के बिना कुछ नहीं होगा। भजन बिना सब कर्म रे बुड़ बुड़ लागे आए, जूसिस सुना खेत में मिरग ढोर तर जाए, मिरग ढोर तर जाए खेत सो जाए भरी जे। शरीर रूपी खेत भर जाएगा,
कर्म रूपी ढोर मिरग चर जाएंगे। भजन करोगे भजन रुखा ले जो रहे, मिरग ढोर नहीं खाए। ये सारे कर्म भजन से इकट्ठे हैं और भजन ही हमें करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हमारे